आइए अभी इन तक समाचारों की समाचार रेखा आपके सामने प्रस्तुत करें। संसद में भाजपा घुटनों पर आई। जो शीतकालीन सत्र भाजपा के ताबूत में कील ही सिद्ध हो रहा। 2 दिन भाजपा के लिए सबसे बुरे दिन रहे। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। आज यूक्रेन ने 300 ड्रोन के साथ रूस के 12 शहरों पर हमला किया और रूस को भारी नुकसान हुआ। अब क्या किया जाए, ये तो युद्ध रुकने का है नहीं। हनुमानगढ़ी में, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया। उसमें 50 किसान घायल हुए। आगजनी की घटना हुई, नेट भी बंद हो गया और जो उग्र किसानों ने जो एथेनॉल फैक्ट्री की जो दीवार बनी हुई थी ना, वो ट्रैक्टर से तोड़ दी। अब क्या करें, यहाँ पर जो जनता के बिना स्वीकृति के कुछ भी होगा ना तो यही हाल होना है। उसमें कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि कोविड के दौरान जो वैक्सीन लगाए गए थे ना, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़राब हो रहे थे। लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी। हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा होने लग गए थे और भी ज़्यादा हुआ। किंतु आज जो एक बड़ा विचित्र सरकार का नोटिफिकेशन आया कि जिनको वैक्सीन लगी थी ना, उनमें अब लकवा यानी पैरालिसिस होने की ज़्यादा संभावना हो गई। ये तो और ज़्यादा बड़ी खतरनाक बात हो गई। और हम भी जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन जो होती है ना, उसको परफेक्ट वो 2 साल लगते हैं उसको बनाने में। परंतु हमारे कोविड काल में तो 1 महीना 1.25 महीने में ही वो वैक्सीन तैयार भी हो गई थी और लगा भी दी थी। और क्या क्या नाटक हुआ, ये भी एक बड़ा विचित्र बात हो गई है। यह सरकार के लिए दुखदाई बात है, देश की जनता के लिए दुखदाई बात है। जितने लोगों के ने वैक्सीन लगाई है ना, वो किसी न किसी रूप में बीमार ही नज़र आ रहे हैं। ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। इसके लिए अब दोषी कौन है, सरकार है या कौन है, ये मामला तो अब देखना ही पड़ेगा। और हमारे भारत में राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का आतंक चरम पर है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब तो जनता को मैदान में उतरना पड़ेगा। बिना जनता के मैदान में उतरे कुछ भी सुधार होना संभव नहीं है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है कि वो उसने जो वहाँ अनेक लोगों की ज़मीनें हड़प ली और अब वहाँ धोत दिलवा रहे हैं कि ये ज़मीन हमें दे दो और ये कर दो, रजिस्ट्री करवा दो। मामला बहुत, जब कोई प्रजापत हैं ओबीसी मंच के, वे धरने पर बैठे तो अब यह मामला और तूल पकड़ गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जो उसके जो दल्ले हैं ना, वो कहते हुए पाए गए, कह रहे तुम कुछ भी करो, हमारा कुछ नहीं होगा। सारे अफसर नेता वेता सब तो हमारे यहाँ आते और वो भगत हैं, तो आपका कौन आपको न्याय देगा, कौन क्या देगा। खैर ठीक है, ये तो तुम्हारी बात है, किंतु जब जनता अपने वाली पे आ जाती है ना, तो न्याय मिलता ही है। ये भी एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जान ले। अभी एक बहुत बड़ा मज़ेदार संसद में सवाल उठा कि आखिरकार सबसे मालदार पार्टी कौन और किसको सबसे ज़्यादा इन पूंजीपतियों ने चंदा दिया। मामला बड़ा रोचक है। हुआ यह कि इस जो माखन में जो पार्टियों के चंदे दिए गए ना, उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उन्होंने बताया कि भाजपा के खाते में 10,260 करोड़ का चंदा आया बैंक मार्फत, बैंक बैलेंस में। कांग्रेस के पास में 175 करोड़ ही थे और उसको भी सीज कर दिया, जो भी कुछ हुआ हो। यह मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार यह चंदा तो जो बैंक में आया, ये तो नंबर 1 में। अब नंबर 2 में कितना चंदा आया, अभी इसका कुछ हिसाब किताब कोई बाकी नहीं है। भाजपा के
को पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने, कॉरपोरेट्स ने बहुत चंदा दिया। ईडी ने भी चंदा उगाए में खूब मदद की। वित्त मंत्री ने तो खुलेआम चंदा वसूल की, उनके खिलाफ प्रकरण भी हुआ। ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार होगा क्या? अब ये क्या पार्टियां धनखोरी करती है क्या? चंदे के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं, ये भी बड़ा विचित्र मामला सामने आ गया। अब जो भी हो रहा है ना, ये तो जांच का विषय है। अब जांच करेगा कौन, कैसे जांच होगी, ये तो कुछ संभव ही नहीं है। चलिए, अब ये भी मामला बहुत उलझन वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज मुझे थोड़ी टेक्निकली समस्या आ रही है, इस कारण मैं बहुत शॉर्ट में सब ये बातें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर संसद में कल जो नाटक हुआ ना, अमित शाह की गाली गलौज का, ये वो सारा, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए कलंक लग गया। मामला बड़ा रोचक हो गया। और अभी भी समाचार आया कि अमित शाह की तबीयत खराब है, उनको 102 डिग्री का बुखार हो गया। अब कैसे होगा क्या? तो कल भी बुखार था क्या? तो हो सकता है कि कुछ बुखार से पीड़ित हो, त्रस्त हो, इस कारण उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया। अब जो भी निकल गया, मुंह से निकला हुआ शब्द वापस आ नहीं सकता, कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। जो भी होना, ये सारा पूरा नाटक हो गया। अब मुझे अब मज़ेदार बात यह है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि मेरा ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाइए, हम बहस कर लेते हैं, आपको मैं सारे प्रमाण दे देता हूँ। अमित शाह को वो चैलेंज स्वीकार करना था, उन्होंने नहीं किया और वो बगले झाँकते हुए और सारे निकल गए। और अब अस्वस्थता की बातें हो रही है, ये तो मामला बड़ा विचित्र है। और अब यहाँ पर है ना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी संकट में आ गए। उनके खिलाफ भी अब जो सांसद है ना, खुश नहीं है, उनसे नाराज हैं। हमने देखा है कि जब ये भाजपाई जब विपक्ष की आलोचना करते हैं ना, तो बिरला जी के चेहरों पे खुशी हो जाती है और वे मुस्कुराते हैं, और जब विपक्ष के आरोप लगते हैं तो उनका चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आप तो लोकसभा अध्यक्ष हो ना, आप तो निष्पक्ष रहना। मगर ऐसा नहीं होता कि अब ये भी सब कुछ उजागर तो हो ही गया है। अब एक लोकसभा कोई भी छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकते। ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब मोदी जी की भी इज्जत खत्म हो गई। मोदी जी में भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। अब तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। अब छोड़िए यहाँ पर भी ये भी बात कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब संघ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी ये भी देखना है। और संघ का तो पोस्टमार्टम मोदी जी ने वंदे मातरम की बहस करवा के कर ही दिया। अब संघ भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और अब तो ये हो गया कि संघ का रिमोट भी इस नाजी गुजराती गैंग के हाथ में है। बड़े विचित्र बात हो गई है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे घटनाक्रम चलेगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मगर देश की हालत है ना, बहुत खराब होती जाती है। अराजकता फैल गई है और बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। सब जगह अराजकता है। अब इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार तो राष्ट्रपति कर